बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज से हम शुरू कर रहे हैं नमाज के मफसदात, यानी ऐसी चीज़ों का बयान कि जिसके ज़रिए नमाज जो है वो टूट जाती है, वो चीज़ें जो नमाज को तोड़ देती हैं। इसके अंदर 2-3 असबाक हो जाएंगे। पहले सबक के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर नमाज के दौरान किसी से बात करता है तो बात करना ये नमाज को तोड़ देता है। किसी को सलाम करना, सलाम करने के साथ जो है वो नमाज टूट जाती है। किसी ने सलाम किया या नमाज पढ़ रहा था, इसने सलाम का जवाब दिया, तब भी नमाज टूट जाती है। छींक का जवाब देना, ख़ुद को छींक आए तो खामोश रहे, छींक का जवाब देना ये भी मकरूह है। आगे है खुशखबरी सुनकर जवाबन अल्हम्दुलिल्लाह कहना, खुशखबरी सुनकर जवाबन अल्हम्दुलिल्लाह कहना। बुरी खबर या किसी की मौत की खबर सुनकर कोई शख्स इन्ना नमाजी जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है तो तब भी उसकी नमाज टूट जाएगी। अज़ान हो रही थी या नमाज़ पढ़ रहा था तो अज़ान का जवाब देना, इससे भी नमाज टूट जाती है। अल्लाह ताला का नाम सुनकर जल्ला जलालुहू कहना, इससे भी नमाज टूट जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक सुनकर जवाबन दुरूद शरीफ पढ़ना, इससे भी नमाज टूट जाती है। दरूद या मुसीबत की दर्द या मुसीबत की वजह से ये अल्फाज आह ओह उफ़ या तुफ़ निकल गए या आवाज़ से रोने में हुरूफ पैदा हो गए तो नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले हैं, आवाज़ या हुरूफ नहीं निकले तो कोई हरज नहीं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी को कोई मुसीबत है और वो उसके इजहार करता है और उसकी ज़ुबान से ओह के लफ्ज़ उफ़ के या तुफ़ के अल्फाज निकल जाते हैं तो अब इस सूरत में कहते हैं कि नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर रोने में सिर्फ इंसान के आंसू निकले, तिलावत सुनी, उसके अंदर खुशू खुजू ऐसा आया कि उस खुशू खुजू की वजह से इसके आंसू निकल आए तो अब आवाज़ पैदा नहीं हुई, हुरूफ पैदा नहीं हुए, तो इस सूरत में नमाज नहीं टूटती और उसके अंदर कोई हर्ज नहीं। एक है मसला नमाज में खांसना, मरीज़ की ज़ुबान से बेइख्तियार आह ओह निकला तो नमाज ना टूटी। इसी तरह छींक, खांसी, जमाई या डकार वगैरह में जितने हुरूफ मजबूरन निकलते हैं वो मुआफ़ हैं। न छींक मारता है, खांसी करता है या जमाई लेता है, डकार आ जाता है, तो अब इन सूरतों में जो हुरूफ पैदा होते हैं वो मजबूरन निकलते हैं, तो ये सारे के सारे शरीयत में मुआफ़ हैं। फूंकने में अगर आवाज़ पैदा ना हो तो वो मिसले सांस है और नमाज फासिद नहीं होगी, मगर कस्तन फूंकना कि मकरू अल्फाज पैदा हो जाए, मसलन उफ़ का तुफ़ का, तो इस सूरत में नमाज फासिद हो जाएगी। आगे 13वां मसला ये है कि नमाज में खंगारते में जब 2 हरूफ ज़ाहिर हो जाएं, जैसे आह, तो इस सूरत में नमाज टूट जाएगी, जबकि ना कोई उज़र हो ना ही कोई सही गरज हो, मतलब तबीयत का तकादा हो या किसी गर्ज़े सही के लिए हो। अब वो बीमार है, उसकी तबीयत का तकादा ही ऐसे था, फिर ये अल्फाज निकल जाते हैं तो इस सूरत में नमाज नहीं टूटती। या किसी गर्ज़े सही के लिए वो खंगारता है तो तब भी वो नमाज नहीं टूटती। मतलब आवाज़ साफ़ करने के लिए या इमाम से गलती हो गई हो इसलिए खंगारता है कि इमाम गलती दुरुस्त कर लें, इमाम अपनी गलती दुरुस्त कर लें, तो अब इस सूरत में जो है वो उसकी नमाज नहीं टूटेगी। और भी चीज़ें हैं, इनमें से दौरान नमाज देख कर पढ़ना, तो नमाज में कुरान शरीफ को देख कर पढ़ना ये मुतलक़न नमाज को तोड़ देता है। अगर रमज़ान शरीफ आ रहा है, कई जगहों पर शुनीद होती है कि हुफ़ाज़े कुरान वो अपने जेबों के अंदर कुरान पाक या इस तरह उन्होंने कुरान पाक रखे होते हैं, जब भी कोई गलती हो जाती है फ़ौरन वो देखना शुरू कर देते हैं, तो इससे नमाज टूट जाती है। यूँ ही अगर महराब वगैरह में लिखा हुआ है, इसे देख कर पढ़ता है, महराब के अंदर कुछ लिखे हैं, अस्मा लिखे हैं, तो उनको देख कर पढ़ता है, तो अब इस सूरत में भी जो है वो नमाज टूट जाती है। इसी तरह इस्लामी किताबें हैं, इस्लामी मज़मून हैं, दौरान नमाज जानबूझ कर देखता है, अगर इरादतन ऐसे करता है तो ये मकरूह है, जानबूझ कर करता है तो मकरूह है। दुनियावी मज़मून हो तो ज़्यादा कराहत है, लिहाजा अब नमाज जब पढ़ रहे हो तो अपने करीब जो कोई किताबें वगैरह हैं या पैकेट है या शॉपिंग बैग है, मोबाइल फ़ोन है या घड़ी है,
इस तरह रखें कि उनके ऊपर जो है वो नज़र ना पड़े या उन पर रुमाल वगैरह जो है वो ओढ़ दें। नीज़ दौरान नमाज सतूनों वगैरह पर लिखे हुए स्टिकर्स, इश्तिहार्स और फ्रेम वगैरह पर नज़र डालने से भी बचना चाहिए। आम तौर पर मस्जिदों में होता यही है कि बड़ा बड़ा वो इतना कुछ लिख देते हैं, फिर हर पिलर के ऊपर, स्टोन के ऊपर वो लिखना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह नमाज के दौरान उनके ऊपर कोई इश्तिहार लगा है, कोई फ्रेम लगा है या इसी तरह कोई स्टिकर लगा है और वहाँ पर किसी महफल का, कॉन्फ्रेंस का वहाँ पर वो जो बोर्ड शोर्ड लगा हुआ, स्टिकर लगे हुए हैं, उनको कई लोग देख कर जो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनकी तरफ मुतवज्जह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूरी तवज्जो जो है वो इंसान को अल्लाह ताला की तरफ जो है वो रखनी चाहिए। अगर करीब ही कोई मोबाइल पड़ा हुआ है, शॉपिंग बैग है, इसी तरह कोई किताबें वगैरह हैं, कोई पैकेट हैं, तो उनके ऊपर भी बार बार ऐसे करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपनी नमाज की तरफ जो है अपने डायरेक्शन जो है वो रखनी चाहिए। जानबूझकर जो है वो बार बार आंखों की पुतलियों के साथ इधर उधर देखना, तो इसको भी उलमाए कराम ने जो है वो मना किया है। चंद एक चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अमले कसीर है, नमाज में कुछ निगलना, इसी तरह नमाज में खुजाना, नमाज में किबला से मुनहरिफ होना, ये भी चीज़ें जो हैं नमाज में नमाज को तोड़ने वाली, वो हम अगले सबक के अंदर बयान करेंगे। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।